आर्य समाज घटायन में उपस्थित देवियों सज्जनों, आप सभी ने मिलकर के होलिका उत्सव त्यौहार मनाया है। कुछ प्रेरणाप्रद बातें आप और हम के बीच में आवश्यक हो जाती हैं। उनसे प्रथम ही हम सभी परमात्मा के मुख्य नाम ओम का उच्चारण करेंगे। होलिका उत्सव के उपलक्ष्य में आर्य समाज में उपस्थित सभी माताओं, सभी सज्जनों, हम सभी को जब तक त्यौहार के बारे में जानकारी पूर्णतया नहीं हो जाती है तब तक हम उसका पूर्णतया लाभ भी नहीं ले पाते हैं। और आर्य समाज का विशेष उद्देश्य यही रहा है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हम सभी को यह विज्ञान दिया है। तर्क, प्रमाण, विद्या और विज्ञान लुप्त हुए ज्ञान से हम सभी अपनी जो उन्नति के कारण रहे उन सभी कारणों को फिर से पुनर्स्थापित करें, और यही उद्देश्य आर्य समाज का है। आज हम जिस त्यौहार को मना रहे हैं इसका नाम है वासंती नव षष्ठी पर्व। वासंती ये बसंत ऋतु है, नव षष्ठी नवा अन्न आने वाला है। पर्व का अर्थ है खुशी, उल्लास। पर्व के अन्य अर्थ भी हैं। पर्व जो लाठी होती है उसमें जो गांठें हैं उनको भी पर्व कहते हैं। जिस लाठी में जितनी ज़्यादा गांठें होंगी वह उतना ही मजबूत होती है। ठीक इसी प्रकार से ऋषियों के ज्ञान से हमने यह जाना है कि हमारे देश में, भारतवर्ष में, जिसका सही नाम आर्यव्रत देश है, यह ऋषियों का और ज्ञान का केंद्र है। हमें यह ज्ञात हुआ है, बताया गया है, ऋषियों के ज्ञान से पता चला है और स्वयं में अनुभव भी करते हैं। जिस देश में समय समय पर पर्व मनाए जाते हैं, पर्व का अर्थात उल्लास और खुशी के साथ त्योहारों को मनाते हैं, आपस में मिल बैठते हैं, समाज की एक सही दशा बनती है, दुर्दशा से बच जाते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं, और यह समय समय पर वर्ष में कई बार आते और जाते हैं। अन्य देशों में ऐसा नहीं है। ठीक वैसे ही पर्व से जैसे लाठी मजबूत होती है, ठीक वैसे ही पर्व मनाने से हमारा समाज मजबूत होता है। और यह ज्ञान आर्य समाज विशेष रूप से दे रहा है ताकि हम सभी उन्नति करके अपने जो मुख्य उद्देश्य है उसको प्राप्त कर लें। होली का उत्सव ऐसा नहीं है कि ये होली का जो उत्सव है हम इसको अभी मनाना आरंभ किए हैं। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तभी से हम इस होली का उत्सव को मना रहे हैं। इसके विज्ञान को समझने का हम प्रयास करते हैं। होली का उत्सव में हम बहुत वृहद यज्ञ करते हैं, जैसा हमने आज भी यज्ञ किया है। और इस यज्ञ के अंदर जो नवा अन्न है अधपकी अवस्था में है, उस अन्न को भूना जाता है और उस अन्न को भून करके स्वयं खाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते हैं। विज्ञान छुपा हुआ है कि इस वसंत ऋतु में वात पित्त कफ, जो कफ की है वो वृद्धि होती है। जो तीनों धातुएं हैं, कफ बढ़ता है और अधपकी अवस्था में अन्न को अग्नि में भून करके खाने से वह कफ निवृत्त हो जाता है। और इससे उत्तम विशेष ज्ञान यह है कि होली का उत्सव, यह होली का शब्द कहाँ से आया। होलिक हमने संस्कृत भाषा से, विद्वानों से यह ज्ञात हुआ, यह जाना है कि जो अन्न है, मटर है, चना है, जौ है, जो दो दाल वाली फसलें हैं और एक दाल वाली भी हैं, उन सभी के ऊपर एक छिलका होता है और उस छिलके को होलक कहते हैं। और होलक के अंदर जो अन्न है, जो गिरी रूप में होता है, उस गिरी को प्रहलाद कहते हैं।
जब हमें कफ की निवृत्ति करनी होती है, ज्ञान पूर्वक जानना होता है और ज्ञान से जान कर के हम अन्न को अग्नि में भून करके खाते हैं, तो हमारी मूल भाषा संस्कृत के अनुसार अन्न के ऊपर का छिलका, जिसको होलक कहते हैं, वह जल जाता है और उसके जलने से हमारे शरीर की वृद्धि के लिए जो प्रहलाद लाभकारी है, जो कफ की निवृत्ति करता है, वह सुरक्षित बचता है। होलक नाम छिलके का है और प्रहलाद नाम गिरी का है, जो हमारे जीवन में रोगों से दूर रखने की क्षमता रखता है। तो यह हमने आज होलक और प्रहलाद के बारे में जो कथाएं मनगढ़ंत गढ़ी हुई हैं, इनका कोई विज्ञान प्रमाण नहीं है, लेकिन इनके देने वाले भी हम लोग ही हैं। इन कथाओं को जो निराधार हैं, देने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान सामान्य वर्ग के नहीं रहा। विशेष वर्ग ने पढ़ना और पढ़ाना छोड़ दिया। जैसा जिसके मन में आया वैसा कहानी रूप सुना करके अपना धन उपार्जन के लिए अन्य व्यक्तियों से यह सब कार्य, लेखन का कार्य किया और सबको बहकाया गया है। ऐसा कहीं नहीं मिलता है। यदि हम मूल अपने ज्ञान के अंदर जाएं, ऋषियों के ज्ञान को देखें, परमात्मा की वाणी वेद को देखें, जिस महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संपूर्ण जीवन सच्चे शिव की खोज में अपने संपूर्ण जीवन को ही आहुत कर दिया और उन्होंने ऋषि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी मुनि पर्यंत हमें उस ज्ञान को दिया, आज भी हम उस ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, तो यह हमारा अविद्या, हठ, दुराग्रह आदि कारण है। जब तक हम इनसे नहीं निकल सकते, तब तक हम त्योहारों को शुद्ध रूप में नहीं मना सकते हैं। तो शुद्ध रूप में मनाने का हमें केवल ज्ञान ऋषि प्रणीत ग्रंथों से या वेद से या महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अथक प्रयास के माध्यम से प्राप्त हुआ है। अब हम सभी समझ गए होंगे कि जो होली का त्यौहार है, एक तो कारण यह है कि जो ऊपर का होलक है वो अग्नि में जल जाता है और प्रहलाद, जिसको अंदर की गिरी है, संस्कृत में प्रहलाद कहते हैं, वह बच जाता है और जिसका सेवन करने से शरीर में आयु की वृद्धि होती है, रोग का निवारण होता है और कफ की निवृत्ति हो जाता है, क्योंकि बसंत ऋतु में कफ की वृद्धि होती है। दूसरा कारण एक और भी है। दूसरा कारण है, हम इसको होली कहते हैं। होली मनाने का मुख्य कारण भी यही है कि अब अनाज लगभग अधपकी अवस्था में है और लगभग 20-25 दिन में अन्न तैयार हो जाएगा। और अन्न को जब तैयार हो जाएगा, अन्न को अपने घरों में लाना होगा और घरों में लाने के लिए उसमें श्रम, मेहनत करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति मेहनत करेगा, मेहनत तो सभी मिलकर के करते हैं। पूरे वर्ष हम समाज के अंदर रहते हैं, कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई किसी तरह की विकृति आ जाती है, क्लिष्ट विचारों से आ जाती है, द्वेष आ जाता है। इस द्वेष रूपी भावना को समाप्त करने के लिए कहते हैं, जो सज्जन लोग हैं, जिनके अंदर कम अज्ञानी लोग हैं, उनके पास जाकर के कहते हैं कि भाई जो होली सो होली, अब अन्न पकी अवस्था में है, अब सीधे मार्ग पर आए और अपने आप मिलजुल के अपनी फसल को सिंगवाए। तो ये होली शब्द वहाँ से आया है कि अब तक जो होली सो होली, क्योंकि वर्ष भर का जो भोजन है, जो अन्न है, संपूर्ण राष्ट्र का इस समय खेतों में अंदर विद्यमान है। और यदि हमने उसके प्रेम पूर्वक घर में लेकर के आए, समाज, राष्ट्र, परिवारों की उन्नति होती है। यह होली शब्द वहाँ से आया है, जो विद्वानों ने, ज्ञानियों ने हम सभी मानव मात्र की उन्नति के लिए इस ज्ञान को समझाने का प्रयास किया है। यहाँ कोई भी मनगढ़ंत कहानी आर्य समाज में नहीं होती है, न चलती है। जब तक कोई भी बात विद्या और विज्ञान, तर्क और प्रमाण से सिद्ध न हो जाए, तब तक उसको आगे नहीं बढ़ाया जाता है। यही ऋषि दयानंद का संदेश है। और हम सभी उस पक्षी के समान हैं जिसके 2 पंख होते हैं और दोनों पंखों से वह पक्षी अपनी उड़ान को पूरी करता है। यदि एक ही पंख हो तो वह उड़ान न कर पाएगा। हम सभी को अपनी उड़ान अर्थात अपनी सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्रीयता, अस्मिता, सभी कुछ को करने के लिए स्वयं ही कुछ करना होगा। एक पंख ज्ञान का है और दूसरा पंख कर्म का है। हम सभी जिस कर्म को करें, ज्ञान पूर्वक करें। यह होली के उत्सव के उपलक्ष्य में मैंने बहुत ही अल्प समय में आप सभी के बीच में सभी प्राणी मात्र की उन्नति के लिए
ऋषियों से प्राप्त ज्ञान को आप सभी के बीच में रखा। आपने ध्यानपूर्वक सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम।